अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखते ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। जेलिस एर्तुगरुल गाजी मुसलमानों की तारीख पर मबनी एक हिस्टोरिकल तुर्की ड्रामा सीरीज़ है जो कि उर्दू ज़बान में और मुख्तलिफ ज़बानों में डब होकर टेलीविज़न स्क्रीन पर ऑन एयर हो रहा है। इस ड्रामा सीरीज़ के हर किरदार ने अपनी एक्टिंग से सबको इस ड्रामा सीरीज़ को देखने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, एर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री पर रोशनी डालने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। 13वीं सदी का जब आगाज हुआ तो दुनिया भर में मुस्लिम उम्मत एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। उसी वक्त दुनिया के नक्शे में एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से वाबस्ता एक ख़तरनाक फौज ने अपनी सल्तनत शुरू करने के लिए दूसरे इलाकों पर हमला शुरू किया तो साइबेरिया, बरे-सग़ीर, चाइना, ख़ित्ता फारिस तक अपनी ताकत और ज़ोर का दबदबा दिखाने में कामयाब रहे। मंगोलियों के जुल्म के आगे दुनिया की सारी सल्तनतें कमज़ोर हो चुकी थी। चंगेज़ खान ने सल्तनत खुरिज़म का रुख किया और अपनी फौज के हमरा सल्तनत खुरिज़म को बर्बाद कर दिया। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्की कबाइल महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। जहाँ हरियाली और पानी नजर आता वो अपने खेमे वहीं नस्ब कर लेते। इन तुर्की कबाइल में से कुछ लोग ईरान और शाम पहुँचे और कुछ लोगों ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबाइल से ज्यादा बड़ा और ताकतवर कबीला काई कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला अपने मुल्क खरासा को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरते हुए शाम की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही दरियाए फुरात को उबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब गए और अपनी जान की बाजी हार गए। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगुर्तिकिन, गुंदुकदू, इर्तुगरुल और दुंदार। सुलेमान शाह के बाद कबीला मुंतशिर हो गया। सारे कबाइल वालों के जहनों में यही सवाल था कि अगला सरदार कौन होगा। इसके साथ साथ सुंगुर्तिकिन और गुंदुकदू अपनी अहले खाना और बहुत से साथियों के हमरा अहलक चले गए। जो लोग कबीले में बच गए उन्होंने इर्तुगरुल को उसकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से काई कबीले का सरदार मुंतखब कर लिया। इर्तुगरुल गाजी निहायत ही बहादुर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे। आप अपने छोटे भाई दुंदार और अपने कबीले के हमरा जब कोनिया की तरफ रवा दवा थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि 2 फौजें आपस में जंग कर रही हैं। एक फौज तादाद के लिहाज से बहुत कमज़ोर थी और दूसरी तरफ तादाद में बेशुमार थे। इर्तुगरुल गाजी इन दोनों फौजों में से किसी एक को भी ना जानते थे, लेकिन ये देखकर उन्होंने अपने साथियों के साथ, जिनकी तादाद कुल 444 थी, वो कमज़ोर और तादाद में कम फौज की मदद के लिए मैदान में उतर गए और अपने सिपाहियों के साथ मुखालिफ फ़ौज पर अचानक और बहुत ज़बरदस्त हमला कर दिया। मुखालिफ फ़ौज डर गई और वो समझ गए कि इनको कहीं से मदद मिल गई है और ये जीतते जीतते हार मान गए। बाद में पता चला जिस फ़ौज का इर्तुगरुल गाजी ने खुद साथ दिया वो सल्जुक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन बहुत अच्छे और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। सुल्तान अलाउद्दीन इर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से बहुत खुश हुए। सुल्तान अलाउद्दीन ने इर्तुगरुल गाजी को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब एक इलाका दिया जो खूबसूरत बहारी इलाका था और काई कबीला यहीं आबाद हो गया। इर्तुगरुल गाजी बहुत ही कम वक्त में अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से बहुत मकबूल होने लगे। इर्तुगरुल गाजी के साथ और कई कबीले जुड़ गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इर्तुगरुल गाजी की ताकत रोज बरोज बढ़ती गई और इनका इक़्तिदार आसपास के इलाकों में कायम होने लगा। आपके 3 बेटे थे, सौची, गुंदस और उस्मान। इर्तुगरुल गाजी के बेटे ने 10 साल के बाद अपने वालिद की वफ़ात के बाद खिलाफत बनाई और इस बेटे के नाम से खिलाफत उस्मानिया रखा गया। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक इन तुर्की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। साथ ही साथ मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की जदीद तामीर में बहुत अहम किरदार अदा किया। तारीख़ में इर्तुगरुल गाजी जैसे बहादुर जंगजू बहुत कम मिलते हैं।
لیکن ہماری آج کی جنریشن ان ہیروز کو جانتی تک نہیں۔ اس لیے اس ڈرامے کا بنانے کا مقصد یہی ہے ہماری آج کی جنریشن مسلمانوں کی بہترین تاریخ کو جانے اور ارطغرل غازی جیسے ہیرو کو پہچانے۔ مسلم امہ جب کمزور دور سے گزر رہی تھی تو انہوں نے اپنا کردار بخوبی انجام دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔